षष्ठम अध्याय आत्मसंयम योग है। आत्मसंयम जिसमें घटेगा उसी में संन्यास घटता है। तो सबसे पहले, अब नाम तो अध्याय का है आत्मसंयम योग, लेकिन यहाँ सुना रहे हैं कि सन्यासी कौन है। भाई आत्मसंयम के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आत्मसंयमी ही सन्यासी है। दोनों एक ही तत्व के नाम है। आत्मसंयमी सन्यासी। तो आत्मसंयम जो है, उस आत्मसंयम से चित्त में एक संन्यास की अवस्था घटती है। और वो संन्यास की अवस्था कौन सी है? तो पहले ही श्लोक में कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम हो जाता है। वो जो आत्मसंयमी है वो सिर्फ इतने में ध्यान रखेगा कि मुझे क्या करना है, बस। दुनिया खराब हो गई है कि दुनिया अच्छी हो गई है कि दुनिया का क्या हो गया है, वो ज्यादा दिमाग में लेकर के नहीं घूमता है। वो मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए उसके लिए तो सतयुग ही है, उसके लिए कोई कलयुग नहीं है। दुनिया चाहे जितना बोलती रहे कि कलयुग आ गया है, क्योंकि आत्मसंयमी के लिए संन्यास घटा हुआ है और संन्यास में ही वास्तविक सतयुग है, सत्य का आनंद है। आत्मसंयमी अर्थात जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां आत्मनियंत्रण में है, स्वनियंत्रण में है, उसको बोलते हैं आत्मसंयमी। और किसकी मन बुद्धि इंद्रियां स्वनियंत्रण में है? जो संकल्पवान, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रण में है। जो संकल्पवान, जिसके संकल्प में विकल्प नहीं। और संकल्प में विकल्प किसके नहीं है? तो जो एकाग्र है। और एकाग्र कौन है? तो जो ध्यानशील है, जो प्राणायामशील है, जो स्वाध्यायशील है, जो यम नियमों का अभ्यासी है, वही एकाग्र है। तो यहां से प्रारंभ होता है। और यह जो एकाग्र है, यह जो संकल्पशील है, यह जो संकल्पवान है, यह जो सन्यासी है, इसी के चारों तरफ बाह्य सफलताएं और अंतः सफलताएं घूमती हैं, पीछे पीछे घूमती हैं। आचार्य चाणक्य भी, कल मैंने बताया था, आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने ग्रंथ में, अर्थशास्त्र में, कि धर्मस्य हेतु अर्थः, धर्म का हेतु अर्थ है, पैसा। धनात् धर्मः तथा सुखम्। धर्म का हेतु धन है, और धन का हेतु राज्य है, शासन। एक नियंत्रित स्थिति। धन का हेतु राज्य है। और राज्य का हेतु, आचार्य चाणक्य कहते हैं, राज्य का हेतु इंद्रिय नियंत्रण है। इंद्रियों में संपूर्ण नियंत्रण है। विजित इंद्रियां हैं, जीती गई जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है, वो राज्य का हेतु है। अर्थात बाहर संसार में किसी भी तरह का हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं, उनका मूल कारण होता है इंद्रियों का जीतना, स्वयं को जीतना। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं इहैव तैर जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना। उन्होंने उसी समय इस संसार को जीत लिया जिस समय उनका मन समता में स्थित हो गया, अर्थात संपूर्ण नियंत्रित हो गया। उसी क्षण ये संपूर्ण संसार जीता गया। और वही आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि भैया जिसका मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रण में है, वो इस संसार पे शासन कर सकता है, इस संसार को नियंत्रित कर सकता है। और जो इस संसार को नियंत्रित करेगा वही तो धनवान होगा।
जो इस संसार में शासन करेगा, और जो धनवान होगा वही तो धर्म करेगा, वही तो धर्म में प्रवृत्त होगा। और जो धर्म में प्रवृत्त है वही सुख में स्थित है, क्योंकि धर्म से ही सुख है। सुख किससे है? धर्म से। तो ये एक क्रम है, आत्म संयम का ये एक क्रम है। और इन सब की शुरुआत होती है प्रार्थी होने से। कि यद्यपि अब मान लीजिए कोई चाह करके भी आत्म संयमी नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करें? तो इन सब का प्रारंभ जो बीज है वो है इच्छा। इच्छा कि मैं होना चाहता हूं, प्रार्थी होना। तो प्रार्थी में एक सबसे बड़ी घटना घटती है, प्रार्थी में प्रतीक्षा घटती है। प्रतीक्षा, अगर मैं किसी चीज का प्रार्थी हूं तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। अगर मुझे रेलवे स्टेशन में टिकट चाहिए है, मैं प्रार्थी हूं टिकट का, तो लाइन में खड़ा रहूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। तो जैसे ही हम प्रार्थी हुए, हम में इच्छा प्रकट हुई, वैसे ही हम में प्रतीक्षा भी प्रकट होती है। इच्छा और प्रतीक्षा दोनों साथ में चलते हैं। इच्छित चीजों के लिए, इच्छित वस्तुओं के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, और जहां प्रतीक्षा है वहां पर पिपासा भी साथ में होती है, अर्थात प्यास, पाने की इच्छा। और इच्छा, प्रतीक्षा, पिपासा ये जहां पर है वहां पर प्रार्थना जरूर हो। प्रार्थना मतलब अंदर से मांग बनी रहेगी कि मुझे मिल जाए। प्रकृष्ट अर्थना, अंदर से मांग बनी रहेगी कि मुझे मिल जाए। तो इच्छा, प्रतीक्षा, पिपासा और प्रार्थना ये शब्द हैं। ये जहां पर है वहां प्राप्ति होनी ही है, आज नहीं तो कल। देर हो सकती है, देर हो सकती है। वहां पर आज नहीं तो कल आत्म संयम घटेगा ही, और हमारा चित्त संन्यास अवस्था को प्राप्त होगा ही। और वह संन्यास अवस्था कैसी है तो पहले ही श्लोक में बताते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम्। जहां कर्म फल का आश्रय नहीं है, कर्म फल का आश्रय तब होता है जब हम काम अपने आधे अधूरे करते हैं, तब फल में बुद्धि बनी रहती है। यदि हमें हमारा निश्चय यही हो कि सिर्फ हमें काम से मतलब है, फलाने दो क्या है, केवल काम से लेना देना है, तो फल से भी बुद्धि हट जाती है। तो नाश्रितः कर्म फलम, जो आत्म संयमी हो जाता है वो केवल अपने कर्तव्य कर्म से ही केवल फल मतलब रखता है, तो उसकी फल की बुद्धि स्वयं ही हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसे यह अनुभूति अंदर से रहती है कि यह संपूर्ण अस्तित्व में मैं एकमात्र संयोग हूं, ये अस्तित्व का निर्माता मैं नहीं हूं। तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं जितना मेरे हाथ में है। तो आत्म संयमी ने उतना कर दिया जितना उसके हाथ में है। इसके बाद में निश्चिंत हो जाता है कि अब फल के लिए अस्तित्व जिम्मेदार है। फल की अवस्था, फल की व्यवस्था अस्तित्व की जिम्मेदारी है। जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैंने निभा दी, अब जिसकी जिम्मेदारी है वो जाने। अन्य अवस्था में हम दूसरों की जिम्मेदारी के लिए अपने सर में घूमते हैं। दूसरे की जिम्मेदारी, फल की ये दूसरे की जिम्मेदारी है, अस्तित्व की जिम्मेदारी है फल की। भाई एक कृषक ने बीज बो दिया खेत में, अब अस्तित्व की जिम्मेदारी है। एक कृषक ने जैसे बोना चाहिए, जिस विधि से बोना चाहिए, बीज बो दिया, अब अस्तित्व की जिम्मेदारी है।
उसने नहीं बनाई पृथ्वी, उसमें नहीं बनाया हवा, उसने नहीं बनाया पानी। अब पृथ्वी, अब अस्तित्व की जिम्मेदारी है कि संतुलित होता है कि नहीं होता है, समय से वृष्टि हो रही है कि कब हवा आ रही है कि कब पानी गिर रहा है, कब क्या हो रहा है। अब अस्तित्व देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने नहीं सब कुछ किया ना, हमने तो थोड़ा सा किया है। भाई कृषक कहे कि मैंने गेहूं बना दिए, तो कृषक तो एक थोड़ा सा माध्यम है, निमित्त है। क्या कृषक ने जिस मिट्टी में गेहूं बोए वो मिट्टी बनाई कृषक ने? क्या जिस मिट्टी में गेहूं जमा उसके लिए जल बनाया कृषक ने? कृषक एक मात्र निमित्त है। जब निमित्त है तो संपूर्ण फल को प्राप्त करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि सारी चीजें उसकी नहीं है। इसलिए इस विज्ञान को समझ करके आत्म संयमी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके निश्चिंत हो जाता है और निश्चिंत होकर के उन्हीं कर्तव्य मात्र में प्रतिष्ठित होता है, कर्तव्य को करता हुआ निश्चिंत रहता है। उस अवस्था में फल की तरफ से जो आने वाला सुख और दुख है उससे वो बाधित नहीं होता है, अपना काम किए जाता है, अपना काम किए जाता है, अपना काम किए जाता है। यही एक विकल्प है। ना ऐसा करे तो लिए रहिए फिर सर में दुनिया की टेंशन। अगर ऐसा ना करें तो यही एक जीने का, ठीक ठाक जीने का विकल्प है। यही समझ एक ठीक ठाक जीने का विकल्प है। ऐसे ही अच्छे से जिया जा सकता है। नहीं तो दुनिया की जिम्मेदारियां, यदि दुनिया का भार लिए हम अपने ही सर में घूमते रहेंगे तो फिर जीवन रो रो के कटेगा। भाई जीवन तो जीवन है, वो जैसे आप काटोगे वैसे कट जाएगा। समझ पूर्वक सुख पूर्वक काट लीजिए या तो असमझ पूर्वक दुख पूर्वक काट लीजिए। सारे परिणाम अपने सर में लेकर के घूमिए कि मेरा बेटा तो नालायक निकल गया, कि मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया। अरे क्या अंतर पड़ता है इस जगत में परिवार की बर्बादी का? इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में एक परिवार की बर्बादी का कोई मतलब है? सैकड़ों बर्बाद हो रहे हैं, क्या मतलब, क्या बड़ी बात है? कौन सा क्या घटना घट गई? ठीक है, अस्तित्व को ये स्वीकार है, ठीक है भाई, आपने तो नहीं सब कुछ कर दिया है, हो गया है, ठीक है, हो रहा है, अस्तित्व की इच्छा। कि उसने मुझे धोखा दे दिया, किसने मुझे धोखा दे दिया, स्वभाव है भाई। आपके पास से सर्प गुजरेगा और आपका पैर सर्प के ऊपर पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा, आप वहां से गुजर रहे हैं, सर्प बगल में है तो काटेगा नहीं क्या? काट लिया उसने तो सर्प का क्या दोष है? बेचारा वो काटने के लिए ही है। उसको दायित्व दिया गया है इस संसार में, विष इसीलिए है उसके पास में कि तुम भी अपनी लीला करो। अमृत वाले भी अपनी लीला कर रहे हैं, तुम भी अपनी लीला करो वृक्ष से। तो कोई हमको धोखा दे गया तो ये तो संसार का सौंदर्य है। सारे पुष्प सुगंध थोड़ ना देंगे, कुछ पुष्प दुर्गंध वाले भी तो चाहिए। सुगंध वाले होंगे तो सुखी सुखी नहीं हो जाएंगे सब। तो ये तो संसार की लीला है। तो धोखा दिया। एक रास्ता तो ये है कि भैया बैठ करके रोते रहिए कि उसने मेरे खिलाफ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वास्तव में ये सृष्टि का सौंदर्य है, सृष्टि इसी से चलती है। जैसे भोजन में हम थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कसैला ये सब पसंद करते हैं, वैसे ही ये सब भावनात्मक रस है। थोड़ा सा धोखा, थोड़ा सा ईमानदारी, थोड़ा सा सहयोग सब मिलता है। ये भी सब भोजन है, भावनात्मक भोजन। भाई जिसके अंदर जो घटना घट रही है वो बाहर दिख रही है,
हमारा शरीर माता पिता से प्राप्त हुआ है। एक लंबी परंपरा है, हमारे माता पिता का शरीर उनके माता पिता से था, उनके माता पिता का शरीर उनके माता पिता का था। सबके संस्कार ट्रांसफर हो रहे हैं। संस्कार मतलब कोडिंग। कंप्यूटर जानते हैं ना, कंप्यूटर में कोडिंग होती है। कोडिंग मतलब कि ये कंप्यूटर बस ऐसे काम करेगा, इतना काम करेगा। तो ये जो हमको शरीर मिला है ना, ये कोडिंग है, कोडिंग माता पिता की। और माता पिता की ही नहीं कहेंगे, गोत्र का नाम लेते हैं ना हम अपने, किसी का उपमन्यु है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। वहां से कोडिंग चली आ रही है शरीर की, स्वभाव की, संस्कार की। अब हम किसको दोष दें भाई? वो जो आज हमें दिख रहा है वो आज का नहीं है, वो हजारों वर्ष पुराना उसकी कोडिंग है, संस्कारों की, स्वभाव की, शरीर की। अब जैसी घटना उसके अंदर घट रही है वो अभिव्यक्ति दिख रही है बाहर। संक्रमण होता चला गया। मूल में वही कोडिंग है, बाद में संक्रमण होता चला जाता है, संक्रमण होता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाता है। वास्तव में अगर ठीक से निर्णय किया जाए तो व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है। वो जो कह रहा है कि मैं ये हूं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी किसी भी तरह की सत्ता उसकी नहीं प्रमाणित होती। शरीर उसको माता पिता से मिल गया। शरीर मतलब एक बहुत बड़ा स्वभाव। जो माता पिता चिल्लाते घूमते हैं बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे झगड़ा करते हैं, बच्चे आसमान से नहीं टपके हैं, बच्चे आपके ही हैं, आपका ही अंश है, आपका ही स्वभाव है, आपका ही संकल्प है। बच्चे कैसे भी हैं वो आसमान से नहीं टपके हैं, वो आपको स्वीकार करना होगा। उनके अंदर वो घटना घट ही नहीं सकती है जो कोडिंग नहीं है। देखते हैं यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां बहुत से बच्चे मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बहुत कुछ होता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन कुछ बच्चों को कोई लेना देना नहीं होता, कुछ बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, कुछ बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? वहीं पर सारे बच्चे थे। कुछ बच्चों को कहा भी गया कि ले लो थोड़ा, एक बार ले लो, एक बार लेने से क्या होगा, हमारी बात रख लो, मित्रता निभा लो। लेकिन उनका मन उधर नहीं गया और कुछ ने मित्रता निभा ली और फंस गए जाने। कारण क्या है? जेनेटिक सिस्टम, कोडिंग। माता पिता से मिला हुआ जो शरीर है उसके संस्कार खींच रहे हैं किधर जाना है। संस्कार खींच रहे हैं। एक बीज में ही पक्का होता है, एक बट वृक्ष का जो छोटा सा बीज होता है उसी में यह निर्णय होता है कि ये बट वृक्ष कितना लंबा होगा, इसके पत्ते कैसे होंगे, इसकी डालें कैसी होंगी। बीज में ही सब कुछ छिपा हुआ है, सारी कोडिंग है। तो फिर बच्चों को दोष कैसे दिया जा सकता है? फिर ना बच्चों को दोष दिया जा सकता है, ना माता पिता को दिया जा सकता है, क्योंकि बेचारे माता पिता भी जैसा उनका शरीर है, जैसा उनका स्वभाव है, उनको भी अपने माता पिता से मिला था। वो फिर हम जीवन भर खाद पानी दे करके उस पौधे को पल्लवित है करते रहते हैं, संस्कार देना, ये देना, वो देना। जो मूल में जैसा बच्चा है ना वही काम करता है। जो बच्चा मूल में जैसा है उसको कुछ ना दो, कोई संस्कार मत दो, कोई पढ़ाओ लिखाओ नहीं, कुछ मत करो, वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुलसी बिरवा खेत में सींचे से कुम्हलाए, और राम भरोसे जो रहा है पर्वत पे हरियाए। कौन सींचने जाता है? कितने ऐसे लोग हुए, स्वामी रामदेव, कौन सा माँ बाप ने अच्छे से पढ़ा दिया? माँ बाप ने कुछ पढ़ा दिया क्या उनको? वो स्वयं अनपढ़ थे, पिताजी उनकी बीड़ी पिए घूमते थे।
गुरुकुल गए, भिक्षा मांग के खाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प की कोडिंग थी माता पिता की। जो उनके अंदर था वो विकसित होगा बाहर जाकर के। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री, माँ बाप ने कौन सा पढ़ा दिया उनको, कौन सा मार्गदर्शन कर दिया, कौन सा जीवन में सहयोग कर दिया। जो बच्चे शिकायत करते हुए घूमते हैं कि हमारे माता पिता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो है अंदर वो बाहर आके विकसित होगा ही। जो टैलेंट आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल होता है। टैलेंट आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल होता है। हाँ, नेचुरल का मतलब है कि वो आपके प्रकृति से आता है। इसलिए जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए और सुखी रहना चाहिए कि जो मुझे मिला, जैसा स्वभाव, जैसी सफलता, जैसे संस्कार, वो प्रकृति का परिणाम है, वो परम सत्ता का निर्णय है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ हमारे हाथ में नहीं। उसी को स्वीकार करने में सुख है। असफलता भी, सफलता भी, क्योंकि ये सब रंग बिरंगे फूल हैं। ये संसार का सौंदर्य है। सफलताएं, असफलताएं, दुख, क्रोध, ईर्षा, दया, सहयोग, ये सब रंग बिरंगे पुष्पों से सजी हुई है। और यह परम सत्ता का निर्णय है। इसे यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर दोषों से भर जाएंगे, तो फिर शिकायत से भर जाएंगे, अपनी शिकायत से और दूसरों की शिकायत से। जबकि ना हम स्वयं में कुछ है, ना दूसरा स्वयं में कुछ है। वो जैसा सिस्टम तैयार है वैसा वो सब काम कर रहा है। यही कृतज्ञता, स्वीकार करने की कृतज्ञता पूजा बन जाएगी। हाँ, यही स्वीकार करने की कृतज्ञता हाँ, पूजा बन जाएगी। हाँ, पूजा है ही। इस तरह से यदि स्वीकृति आ जाए तो जीवन स्वयं ही शांत हो जाता है। क्योंकि हम जैसे ही शिकायत से मुक्त हुए, वैसे ही फिर दूसरों के चित्र जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं वो बाहर निकल गए। फिर हम स्वयं में घूमते हैं। फिर हमारे भी जीवन में जो घटता है वो खेल ही है। दूसरों के जीवन में जो घट रहा है वो कीड़ा ही है। बेचारा जैसी कोडिंग है वैसी कीड़ा हो रही है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो मेरा कुछ नहीं है। मैं कुछ कर नहीं सकता स्वयं से, मेरा कुछ हो नहीं सकता। मेरे माता पिता के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे संस्कार हैं, उनके संकल्प है, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। कुछ भी उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितने मेरे पूर्वजों के संकल्प चले आ रहे हैं क्रम से, माता पिता, बस वही संकल्प अभिव्यक्त होते, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं तो मैंने अपनी कौन सी चीज बना दी है तो मैं कर रहा हूं। एक रिएक्शन पैदा होता है। माता पिता का शरीर, उनका संकल्प, बाहर के समझ, दोनों मिलकर के एक रिएक्शन पैदा होकर के मैं भी बोल रहा हूं। भाई दो चीजें मिलाइए तो रिएक्शन करके कुछ और दूसरा बन जाता है ना। बस वो स्वभाव है यहां का। माता पिता का दिया हुआ शरीर, संस्कार मिला, स्वभाव मिला, फिर संसार की शिक्षा मिली, ये रिएक्शन हुआ। ये संसार इस शरीर से भिड़ा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या बन जाता है? जल। मतलब दो तत्वों को मिलाइए तो एक नया तत्व बन जाता है। जैसे कि दूध और चावल को मिलाओ तो खीर बन जाती है। वैसे ही ये शरीर और ये स्वभाव, ये संस्कार और संसार मिलकर के एक रिएक्शन पैदा होता है और उससे फिर हम अभिव्यक्त होते हैं। हमारा कुछ नहीं।
हमारा कुछ नहीं है, इसीलिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। सभी खिलौने हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं भ्रामयन् सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब वही, इसी को लीला बोलते हैं, इसी को लीला बोलते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, बस मतलब निकालने से मतलब निकल आता है। हम कौन सी अपने छोटी सी जिंदगी का मतलब निकालते हैं? हमारी जिंदगी का कोई मतलब है? इस अखिल ब्रह्मांड में बृहस्पति से इस पृथ्वी को देखने पर एक बिंदु की तरह दिखती है कि जैसे कि पेन सीधा ऐसे रखिए तो एक बिंदु बनता है, उस बिंदु की तरह है। अब इस पृथ्वी में हम घूम रहे हैं, कोई मतलब है इसका? अर्थात कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह से कुछ मतलब निकालने योग्य नहीं है। जिस तरह का जीवन है, जिस तरह का इस सत्ता से संप्राप्त हुआ है, उस तरह का स्वीकार करने में ही सुख है, क्योंकि उसी की क्रीड़ा है। वह परम सत्ता, वह परम शक्ति ही अपनी क्रीड़ा कर रहा है, और उसमें क्रीड़ा में विशेष ये है कि सबको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये विशेषता है। इंसान ने भी मशीनें बनाई हैं जो अपने आप चलती हैं। ऑटोमेटिक कार्स आ गई, एरोप्लेन भी ऑटोमेटिक्स आ जाएंगे, इंसान ने भी बनाई। लेकिन इंसान की बनाई हुई जो चीजें हैं उनमें इंसान ये नहीं ला पाया कि उस चीज को ये हो जाए कि मैं चल रहा हूं, कि इंजन एक बार इंसान ने चला दिया, अब चल रहा है अपने आप से। इंसान ने भी बनाई है, क्योंकि इंसान ये मूलतः उसी स्रोत से निकला है, क्योंकि ये उसी का अंश है। तो ये भी अपनी, जैसे वो एक परम क्रिएटर है, वैसे ये भी एक क्रिएटर है, क्योंकि उसी का तो अंश है, वही तो है। तो वही होने के कारण ये भी क्रिएटर है, बना रहा है। देखो तरह तरह की चीजें बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। और ये बड़ा संभव है कि आने वाले समय में इंसान ऐसी चीजें बना दे कि उनमें भी ये पैदा हो जाए कि मैं कर रहा हूं। क्योंकि अभी तक जो इंसान ने बनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान, ये जीवात्मा वही परमात्मा का ही तो अंश है। कर दे तो कोई कौन सी बड़ी बात है। अभी तक जो इस जीवात्मा ने बनाया वो ऐसा बनाया कि वो अपने आप से चीजें चलती तो हैं, लेकिन उनके अंदर ये पैदा नहीं होता है कि मैं कर रहा हूं, कि मैं चल रहा हूं, बस चल रहा हूं में है। और जो भगवान ने बनाया, अब इंसान की बनाई हुई जो चीजें हैं वो उसी की शक्ति है ना, उन चीजों के रूप में इंसान ही काम कर रहा है ना। लेकिन जो भगवान ने बनाया उसमें एक विचित्रता है कि उसमें, वो भी मशीनें ही हैं सब, लेकिन उसमें एक विचित्रता है कि उसमें ये पैदा हो गया कि मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये पैदा हो गया। चल वही रहा है, कर वही रहा है, हो वही रहा है, हो उसी से रहा है, लेकिन ये एक अजब गजब सी लीला पैदा हो गई कि मैं कर रहा हूं, मैं हो रहा हूं। ये विशेषता है। अब आप कहोगे कि अच्छा, तो ऐसा मान लिया जाए कि सब वही कर रहा है, तो हमको क्या लेना देना, फिर जो होना है होने दो, जिधर हम जा रहे हैं फिर हम क्यों अपने आप को रोकें? जो गड़बड़ करने की इच्छा है करने दो, क्यों अपने आप को रोकें? ये रोकना भी कोडिंग है, वो भी हमारे बस में नहीं है। ये रोकना भी हमारा स्वभाव है, हम रोकेंगे उसको। हम कह देते हैं ना रोको जाओ, लेकिन रोकना भी स्वभाव है। कुछ भी कर ले हमें रोकना पड़ेगा, वो जेनेटिक सिस्टम ऐसा है। ऐसी प्रकृति है।
सो ऐसे समझ को बना करके इस संसार के बीच में संपूर्ण सुख से जिया जा सकता है। इस संसार के बीच में शिकायत मुक्त होकर के जिया जा सकता है। इस संसार के बीच में, समस्याओं के बीच में निश्चिंत हुआ जा सकता है। खूब समस्याएं हैं, स्वास्थ्य खराब है, ये है, वो है, वो है, बहुत सारी। लेकिन समझ यदि ठीक है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अरे बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा कि सब गया। समझ ठीक है तो अंदर से एक निश्चिंतता बनी रहेगी। और ये समझ सन्यासी में प्रगाढ़ता से होती है। इस समझ के प्रति सन्यासी इस समझ में जीता है और सुखी रहता है, शांत रहता है। और सन्यास ही उद्देश्य है। तो दूसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। पहले श्लोक में इन्होंने बता दिया, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः, फल का आश्रय न लेता हुआ जो कार्यम, कार्य मतलब करने योग्य कार्य को जो करता है, सभी कामों को नहीं करता है, जो करने योग्य है खाली उन्हीं को करता है। सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर्न च, वही सन्यासी है, वही योगी है। ये जो बाहरी नियम हम धारण कर लेते हैं कि अग्नि नहीं छुएंगे, कि काम नहीं करेंगे, कि केवल गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, कि व्हाइट पहनेंगे, कि ये बाहरी नियम से कोई सन्यास का तय नहीं होता है। जो आंतरिक ये नियम है, कर्म फल से अनाश्रित हुआ कार्यम कर्म के प्रति जो प्रवृत्त है उसको सन्यासी है। ये भगवत गीता की घोषणा है। फिर आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में, यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव ना ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब ये बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं। यम सन्यासम इति प्राहु, यम माने जिसको, सन्यासम इति प्राहु जिसको सन्यास ऐसा कहा गया, योगम तम विद्धि पांडव। अब ये हमको अलग अलग नहीं करना चाहिए। सन्यास वही है, योग वही है, भक्त वही है, ज्ञानी वही है, ये सब एक दूसरे के पर्याय है, एक ही घटना है। तो वो यहीं पर कह रहे हैं कि योगम तम विद्धि, जिसको हम सन्यास कह रहे हैं वही योग है। क्यों? ना ही असन्यस्त संकल्पो, क्योंकि बिना जैसे संकल्पों का सन्यास लिए, मतलब बिना संकल्पों को छेड़े जैसे सन्यास नहीं घटता है। अब आप कहोगे कि संकल्प ही तो मूल है सन्यास का। जो रागात्मक संकल्प है, जो जोर लगा करके लिए जाते हैं, जो हमारे चित्त के संकल्प है ना रागात्मक, एक तो है देखिए कार्यम कर्म होता है। कार्यम कर्म का मतलब है कि जो करना चाहिए वही करना, कार्यम कर्म। दूसरा है काम्य कर्म। दो तरह के कर्म हैं, कार्यम कर्म और काम्य कर्म। कार्यम कर्म अर्थात ये कर्तव्य है, ये करने योग्य है, ये करना चाहिए तो करता हूं। काम्य कर्म ये करना चाहता हूं तो करता हूं, ये करना अच्छा लगता है तो करता हूं, ये पसंद है तो करता हूं, इसमें मुझे मजा आती है तो करता हूं, इसकी मुझे लत पड़ी है तो करता हूं, इसका मैं अभ्यासी हूं तो करता हूं। ये दो तरह के कर्म हैं। तो जो काम्य कर्म का संकल्प है वो सन्यास में क्या हो जाएगा?
क्योंकि काम में कर्म भी संकल्प से ही तो पैदा होता है, निश्चय से। तो काम में कर्म का संकल्प बिना छोड़े कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यासी वही होगा जो सिर्फ कार्यम कर्म में प्रवृत्त है। कार्यम मतलब करने योग्य, जो करना चाहिए, जो कर्तव्य है, उसी में जो प्रवृत्ति है, उसी में जो लगा हुआ है, उसी से जो जुड़ा हुआ है, सन्यासी सिर्फ वही है। तो वही यहां पर कहते हैं, ना ही असन्यस्त संकल्पो, बिना संकल्पों का संन्यास लिए, बिना संकल्पों के प्रति संन्यस्त हुए। आपको पता है संन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? सम उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और आस धातु है। आस माने होता है बैठना, सम माने होता है अच्छी तरह से, नी माने होता है निश्चय पूर्वक। अच्छी तरह से निश्चय पूर्वक बैठ जाना, ये अर्थ संन्यास का। अच्छी तरह से निश्चय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक बैठ जाना। किसके प्रति बैठ जाना? काम में कर्म के प्रति बैठ जाना। समझ में आया? काम में कर्म के प्रति बैठ जाना, बैठ जाना मतलब छोड़ देना उसको। काम में कर्म का निषेध कर देना, काम कर्म से हट जाना, इसको संन्यास बोलते हैं। और इस अवस्था को जो धारण करता है उसको सन्यासी बोलते हैं। तो कहते हैं ना ही असन्यस्त संकल्पो, बिना संकल्पों के संन्यस्त हुए योगी भवति कश्चन, कोई भी योगी नहीं हो सकता है। जैसे संन्यस्त, जैसे संकल्पों के संन्यास के बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता है, काम में कर्म के संकल्पों के संन्यास में, उसी तरह से योगी नहीं हो सकता है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि इसलिए योग और संन्यास एक ही है। योग और संन्यास एक ही है। ये सब एक ही तरह की चीजें हैं। ये बाहर है, लोगों ने हल्ला मचा रखा है थोड़ा कि योगी अलग है, भक्त अलग है, ज्ञानी अलग है। कुछ नहीं, भक्त ही ज्ञानी होता है, ज्ञानी ही भक्त हो सकता है। भक्त ही एक वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। जो अलग अलग डिफिनेशन लिखा वो परमात्मक है, जो अलग अलग भक्त की या भक्ति की, ज्ञान की, ये सब डिफिनेशन परिभाषाएं दी, ये थोड़ा सा परमात्मक हो जाती है, उसी बात में हो जाता है। एक स्थिति प्रज्ञ, जो स्थिति प्रज्ञ हो गया वही सन्यासी है, वही योगी है, वही सब कुछ है। वही जो स्थित प्रज्ञ है वही सन्यासी है, वही योगी है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है। और भी जितनी डिप्रेशन किया जा सके कर लेना चाहिए। आपने कर्म में काम में कर्म, जो काम में कर्म में प्रवृत्त नहीं होता वो सन्यासी है। तो इसका मतलब जो कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, कर्म में प्रवृत्त होता है और कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, कोई सन्यासी है। हाँ, काम में मतलब कामना इच्छा पूर्वक किया गया, काम में मतलब अपनी इच्छा से किया गया। कर्तव्य है इसलिए नहीं किया गया, मेरी इच्छा इसलिए कर रहा हूं। कर्तव्य कर्म में इच्छा अनिच्छा नहीं जुड़ी होती है। कर्तव्य कर्म इच्छा और अनिच्छा से दूर हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, इससे उसका संबंध नहीं होता। कर्तव्य कर्म बस करना चाहिए, करना चाहिए, करने योग्य है। करनी, वो करनी वरनी मुझे पता नहीं है, करना चाहिए, करने योग्य है। नहीं करने से मेरी हानि होगी कि नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये प्रज्ञा अपराध जरूर होगा, विवेक का उल्लंघन। बुद्धि ने ऐसा निश्चय किया है कि ये कर्तव्य कर्म है, इसको करना चाहिए। जैसे सुबह 4 बजे उठना चाहिए,
ये कर्तव्य है। इच्छा काम ये कर्तव्य कर्म है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। और काम में कर्म पैदा हो रहा है कि आज सर दर्द हो रहा है, आज नहीं उठ रहा, थोड़ा सा बहाना था, तो सुबह सुबह हो ही जाता है ज़्यादातर। तो ये काम में कर्म पैदा हो गया, काम इच्छा पैदा हो गई। कर्तव्य कर्म में इच्छा अनिच्छा का कोई लेना देना नहीं, करना है तो करना है, चाहे थोड़ा सुख हो रहा है चाहे थोड़ा दुख हो रहा है। तो जो सन्यासी है केवल कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होता है, चाहे उसको थोड़ा सुख सहना पड़े चाहे दुख सहना पड़े, चाहे सुख का आभास हो चाहे दुख का आभास हो, वो केवल काम में कर्तव्य कर्म को पकड़ता है। क्यों? कर्तव्य कर्म कर देने के बाद में चित्त में एक निश्चिंतता पैदा होती है कि जो करना चाहिए मैंने कर दिया। और काम में कर्म करने के बाद में चित्त में एक चिंता पैदा होती है कि वास्तव में करना तो ये चाहिए था, कर दिया ये अंतर है, क्योंकि वो मैंने कामना से किया, ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य निश्चिंतता पैदा करता है, कामना चिंता पैदा करती है, ये अंतर है। तो सन्यासी और योगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भी जो बहुत से नाम हैं वो अलग अलग नहीं जानना चाहिए, सब एक ही हैं। बिना सबके कुछ नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति केवल ज्ञानी है, भक्त नहीं होगा, तब तक उसका कुछ नहीं होगा। ये एक ही हृदय के अलग अलग टुकड़े हैं। ये जब सारे टुकड़े मिलते हैं तब एक सुंदर सा हृदय निर्मित होता है, तब एक सुंदर सा फूल खिलता है। ये सारे एक ही पौधे की अलग अलग डालियां हैं। और कोई केवल भक्त है, ज्ञान नहीं है, तब भी वो फूल बिना खुशबू का। हाँ, आज ज्यादातर हालत तो यही है ना। ज्यादातर भक्त ज्ञान का निषेध करते हैं। ऋषि हमारे परम मेधा को बताते हैं, लेकिन ऋषियों की बात ज्यादातर तो समझ में नहीं आती, और समझ में भी आए तो वो पढ़ते नहीं है, जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने अंदर से स्वीकार उनको करवा दिया गया है। उन्होंने अंदर से स्वीकार कर लिया है कि ज्ञानी को कभी परमात्मा नहीं मिला है। ऐसी बातें चलती हैं अंदर अंदर कि ये पढ़ाई लिखाई से कभी परमात्मा नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूं कोई पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है, संसार ही पर्याप्त है समझ के लिए, लेकिन बिना समझ के कुछ नहीं हो सकता। जो समझ कैसे आएगी जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, आप तक बातों को सुनेंगे नहीं, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो हमारी समझ कैसे, हमको समझ कैसे आएगी? हाँ, समझ अंदर के संकल्प से पैदा हो। समझ आपका जेनेटिक सिस्टम निर्णय करता है। इसी गीता को मेरे साथ में गुरुकुल में कम से कम 100 विद्यार्थी रटे थे। इसी गीता को सबके लेक्चर करवाए जाते थे 1-1 घंटा के। तो कुछ तो खड़े होकर के बोल ही नहीं पाते थे, तो 10 मिनट में वो चले आते थे। और मैं बोलता था, मैं को नहीं कह रहा हूं, मेरा जैसा संस्कार है, स्वभाव है, संकल्प है, समझ है, उसके अनुसार इस सत्ता का जो परिणाम है, तो मैं खड़े होकर बोलता था तो गुरुजी कहते थे कि आज तक मैंने ऐसा भाषण नहीं सुना है। ऐसा तो मैं भी नहीं पढ़ाता हूं, तुम कैसे समझे इसको, जबकि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया है। हाँ, संपूर्णानंद से थे, गुरुकुल में थे। पहले संपूर्ण यूनिवर्सिटी में थे, फिर एक बड़े गुरुकुल में थे जहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो वो कहते थे कि ऐसा तो मैंने भी नहीं पढ़ाया है, और ऐसा तो मैं भी नहीं समझता हूं, और ये तो मुझे नई नई चीज लगती है।
ऐसा तुम्हारे कैसे समझ में आया? उन्होंने ही मुझे कहा कि जाओ तुम शास्त्र का प्रचार करो, कॉलेज में कैंपिंग करो, तुम समझा सकते हो, तुम केवल गुरुकुल में मत रहो। तो ये अलग अलग सब सिस्टम पे डिपेंडिंग है। जरूरी नहीं कि गुरु क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं। बस लो, मुझे खुद पता नहीं है कि मुझे कहां से चीजें समझ में आती हैं, कि कैसे समझ में आती हैं, खुद पता नहीं, बस हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक एक चीज का मुझे विचार करने का बढ़िया सामर्थ्य है। एक शब्द कोई दे दे, मैं घंटों बोलता रहूंगा उसमें। ये सामर्थ्य पता नहीं कहां से, मैं नहीं कह सकता, ना मैं ये कह सकता कि मेरा है कि किसका है किसका नहीं है, बस है और लोग स्वीकार करते हैं। तो ये जेनेटिक सिस्टम है। कुछ लोग पढ़ पढ़ के 100 बार गीता पढ़ेंगे लेकिन बोलेंगे वही घिसी पिटी बातें। पूरी गीता याद करे घूमे रहे लेकिन बोलेंगे वही, पता नहीं उनको कुछ समझे में नहीं आएगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन इतना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से बहुत कुछ ज्यादा आ गया है। मुझे